हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट आप लोगों के पेपर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके पहले भी आप लोगों को मैं यहाँ पर रियो समिट, जिसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं या फिर आपका अर्थ समिट भी कहते हैं, वो भी हम कर चुके हैं। और साथ ही साथ इससे कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी हैव ऑलरेडी डन विद इट। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियोस अगर मिस किए हैं तो जरूर आप लोग चले जाइए चैनल पर आप लोग लेटेस्ट वीडियोस देखेंगे, आपको वहां पर मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अदरवाइज पीपल एंड एनवायरनमेंट का अलग से एक सेशन बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीयूजीसी नेट की, तो वो ये जरूर वीडियो देखें। बहुत ही शॉर्ट टाइम पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, उसे हम समझ लेते हैं। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यानी कि मॉन्ट्रियल समझौता जो है, वो आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपने ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, उस क्षरण को रोकने के लिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रिवेंट द ओजोन डिप्लेशन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जो कि आपके क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर आपके पर्यावरण को बचाने के लिए की जा रही हैं। तो उनमें से ही एक है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन डिप्लेशंस को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे कि रियो समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग जो आपका बने हुए हैं, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल का मेन रीजन क्या था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से मॉन्ट्रियल का ओजोन डिप्लेशन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटोकॉल इज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन। जो कि आपकी ये जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत में आपको भी पता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, बेसिकली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आपकी हो रही है, मानव जनित जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी वजह से कुछ गैसेस आई और उन गैसेस की वजह से इसमें होल होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से जो हमारे सन की जो यूवी रेज हैं वो सीधा सीधा पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो गई थी। और उसकी वजह से बहुत सारी जो स्किन डिसीजेस या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया गया कि कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि इसको बचाया जा सके। ये जो होल है इसे एक तो बढ़ने से भी रोकना है और दूसरा ये रिड्यूस हो जाए, इस बात के लिए भी सोचा जाना है। तो इसके चलते 197 मेंबर्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में इकट्ठा शामिल हुए और उन्होंने 16 सितंबर 1987 को इस ट्रीटी पर साइन किया। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे भी बनाया जाता है। तो उस वर्ल्ड ओजोन डे को बनाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है, क्योंकि इसी दिन इसके बारे में चर्चा हुई थी और साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। ठीक है, 16 सितंबर 1987 में। बट ये जो फोर्स में आया था वो आया था आपका 1 जनवरी 1989, है ना। 1989 में ये आपका फोर्स में आ चुका था। अब यहां तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद जो कुछ चीजें आप लोग को जानते ही हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी, जैसे कि आप लोगों का जो रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर आपका जो एसी था या फिर इस तरह की और भी कई मशीन्स थी, जिनमें जो सामान या जो आपकी गैसेस यूज होती थी, उन गैसेस की वजह से, क्योंकि ये सब क्या है, मानव निर्मित चीजें हैं, इसलिए इसे एंथ्रोपोलॉजिक कहा जाता है। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म्स जो चीजें हैं वो होना शुरू हो चुकी थी। और इसी की वजह से हमारे जो एनिमल्स, प्लांट्स या फिर हम कहें तो हमारे ह्यूमन बींग्स, इन सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका था। इसलिए इसके डिप्लेशंस को रोकना, यानी कि इन सबको आगे बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी हो चुका था। सो मॉन्ट्रियल ट्रीटी
जो आपका जो मॉन्ट्रियल ट्रीटी है ऑन द फैक्टर्स ऑफ ओजोन लेयर डिग्रेडेशन हैज बीन मार्क्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी इन द हिस्ट्री। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि जितने भी मेंबर्स 197 मेंबर्स जो इसमें मौजूद थे उन सभी ने पॉजिटिवली यहाँ पर रिस्पॉन्स किया और पॉजिटिवली इसको एग्री करते हुए वो आगे बढ़े, क्योंकि ये सभी की प्रॉब्लम है, किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी ये जो ट्रीटी थी बेसिकली सजेस्ट करती है उन केमिकल्स कंटेंट को रोकने के लिए जो यहाँ पर ओजोन लेयर के डैमेज करने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है दैट इज द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, है ना। ये दो सब्सटेंस जो है ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे इसके मेन सब्सटेंट है। इसके अलावा और भी काफी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, या फिर वो जो होल ओजोन में क्रिएट हुआ है उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 12 to 15 मिलियन पीपल्स जो हैं वो यहाँ पर, ये आपका अधूरा रह गया है, वो यहाँ पर मिलियंस पीपल जो है वो ब्लाइंड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि वो यहाँ पर एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आपका मोतियाबिंद हम जिसे हिंदी में कहते हैं, तो मोतियाबिंद की वजह से वो लोग ब्लाइंड हो चुके हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनके अंदर सनरेज की वजह से स्किन कैंसर्स या फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी गई हैं। ठीक है, तो स्किन आपका जो स्किन कैंसर वाली जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों की देखी गई है। तो इसके चलते ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें किसी भी तरह से ओजोन डिप्लेशन को रोकना ही है। अब इसका टारगेट भी याद रखिए। इट इज बिलीव दैट ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका बना हुआ है इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि अगर जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जो एग्रीमेंट तैयार किए गए हैं अगर वो सारे एग्रीमेंट फुल्ली तरीके से फॉलोड किए जाते हैं तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी पूरी तरह से रिकवर हो सकती है 2050 तक। ठीक है, तो 2050 तक का हमारा टारगेट है कि ये ओजोन लेयर आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मॉन्ट्रियल ट्रीटी। ठीक है, ये देखिए सारे पॉइंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, ओजोन डिप्लेशन के लिए बना हुआ है बेसिकली। 197 इसमें मेंबर्स का इंक्लूड थे। ये जो साइन हुआ था ट्रीटी वो आपका 16 सितंबर को 1987 को हुआ था, फोर्स में आया था 1 जनवरी 1989। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये सबसे ज्यादा डैमेज करने के कारण है। इसके अलावा सीओटी, सीओ, क्लोरोफ्लोरोन ये भी इंक्लूडेड है ना। साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियों को भी जनरेट करता है और 2050 तक इसका एक्सपेक्टेड रिकवरी हमने रखी हुई है कि 2050 तक पूरी तरह से ओजोन लेयर हमारी ठीक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक पर जरूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सारी वीडियोस अवेलेबल है आप लोगों के लिए इस चैनल पर, उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। इट्स रियली हेल्प यू अलॉट। और अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शंस एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।